किसानों से जुड़ी हुई एक खबर है, बड़ी बात के तौर पर उसे भी ले लेते हैं। अगर आप खुद पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही पीएम किसान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार की तरफ से देश भर में 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में नवरात्रि के दौरान 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान निधि की 18वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 अक्टूबर को किसानों के लिए 18वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से देश के गरीब किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। इस पैसे को डीबीटी के जरिए उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। ये किस्त 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है। और आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू गई है। वहीं पीएम किसान सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग ये जो कि इस योजना का लाभ उठाते हैं, पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी नहीं होगा, उन्हें योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा, उनको परेशानी आएगी। आप पीएम किसान पोर्टल का अगर आप उस पर जाते हैं, उस पोर्टल पर जाते हैं, उसको विजिट करते हैं तो अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के जरिए ओटीपी की मदद से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विसेज सेंटर पर भी जाकर ई-केवाईसी का पूरा काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का पूरा सिस्टम सरकार और किसान के बीच होता है और इसमें सरकार फंड को रिलीज करने के बाद सीधे किसान के खाते में बैंकों के जरिए ट्रांसफर करती है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। इसके पहले सरकार की तरफ से योजना की 17वीं किस्त को जुलाई के महीने में जारी किया था और कई राज्य सरकारों ने किसान सम्मान निधि के साथ साथ जितनी राशि केंद्र से दी जाती है उतनी राशि राज्यों से भी किसानों को खाते में ट्रांसफर की जाती है। सहारा समूह की जो बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके निवेशक हैं, वो सालों से मरहम का इंतजार कर रहे हैं, अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और इस मामले में इंतजार को लेकर एक अच्छी खबर आई है, गुड न्यूज़ आई है उन निवेशकों के लिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर के अनुसार अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 से ज्यादा जमाकर्ताओं 2 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के क्लेम की सावधानी से जांच कर रही है। अब आपको ये बताते हैं कि इस पूरी खबर में बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए रिफंड अमाउंट की लिमिट बढ़ा दी है और इससे राहत मिलेगी उन निवेशकों को जो पैसे का इंतजार कर रहे थे, रिफंड का इंतजार कर रहे थे। और अमाउंट की लिमिट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है रिफंड लिमिट को। यानी अब उनको ज़्यादा रिफंड मिलेगा। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के ज़रिए रिफंड के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। और केंद्र सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए ये रिफंड अमाउंट की लिमिट बढ़ा दी है, जिससे उनकी रकम जो है, जो फंसी हुई थी, निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था, वो उन्हें मिल सकेगा ज़्यादा अमाउंट में। दरअसल सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड की रकम लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की रकम CRCS यानी केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को ट्रांसफर कर दी गई थी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कड़ी फटकार लगाई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से कहा था कि वो अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए समूह को प्रॉपर्टी बेचने से कोई रोक नहीं सकता है। बता दें कि सहारा समूह ने अपनी छोटी बचत योजनाओं के जरिए जमाकर्ताओं से करोड़ों रुपए जुटाया था, लेकिन ग्रुप के आर्थिक हालात बिगड़ने पर जमाकर्ताओं का पैसा पिछले 12 सालों से फंसा हुआ है।
आज के समय में सेविंग अकाउंट हर किसी के लिए जरूरी है। अब तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। वहीं इसके बिना डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। भारत में बैंक अकाउंट खोलने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसकी वजह से हर व्यक्ति के पास 2 या फिर उससे ज्यादा के बैंक अकाउंट हैं। बचत खाते में आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और समय समय पर बैंक इस जमा रकम पर ब्याज भी देता है। नियमों के अनुसार जीरो बैलेंस अकाउंट को छोड़कर सभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, नहीं तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूलता है। लेकिन बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रखा जा सकता है, इस बारे में कोई बात नहीं होती है। आज हम इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी बात है। नियमों के मुताबिक आप अपने बचत खाते में कितना भी पैसा रख सकते हैं और इसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपके खाते में जमा रकम ज्यादा है और वे इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको उस आय का सोर्स बताना होगा। इसके अलावा बैंक ब्रांच में जाकर कैश जमा करने और कैश निकालने की भी एक सीमा होती है। लेकिन चेक या ऑनलाइन माध्यम से आप बचत खाते में 1 रुपए से लेकर हजारों, लाखों और करोड़ों तक जमा करा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप बैंक में 50,000 रुपए या ज्यादा, जैसे ग्राफिक के जरिए आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप बैंक में 50,000 या इससे ज्यादा नगद जमा कराते हैं तो आपको इसके साथ अपना पैन अकाउंट भी देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक नगद जमा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने खाते में नियमित रूप से नगद जमा नहीं कराते तो ये सीमा 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक वित्तीय साल में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपए नकद जमा कर सकता है। ये सीमा कुल मिलाकर 1 या उससे ज्यादा खाते वाले टैक्स पेयर के लिए है। वहीं अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा कराता है तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। ऐसे में व्यक्ति को इस इनकम का सोर्स भी बताना होता है। अगर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न के सोर्स के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाता है तो वो इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच की जा सकती है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर व्यक्ति आय के स्रोत के बारे में नहीं बताता है तो जमा की गई राशि पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके पास इस आय का सबूत है तो आप बेफिक्र होकर कैश जमा कर सकते हैं। हालांकि फायदे के नजरिए से इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखने से बेहतर है कि आप उस रकम को एफडी में बदल लें या फिर किसी दूसरी जगह निवेश कर दें जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सके।